मनीष झा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, मसला पेचीदा होता जा रहा है। और दूसरा, जैसा आपने कहा कि अपने आप को एक सॉवरेन कंट्री की तरह ट्रीट करने लगा है ट्विटर, तो अगर परछाई लंबी होती जा रही है कद से ज्यादा, तो ये तो सूरज के ढलने का इशारा होता है। नहीं, बहुत ही आपकी बात में दम है। और यही बात आप देखिए ना कि पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से ट्विटर उन्होंने सस्पेंड किया, ट्विटर हैंडल बैन कर दिया, अब भारत में जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उससे लगता यही है कि ट्विटर दरअसल अपनी हैसियत भी जानना चाहता है और सामने वाले को भी टेस्ट कर रहा है कि आप मुझसे क्या कर सकते हैं। देखिए, भारत और नाइजीरिया का कोई कंपैरिजन है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, हमें नहीं करना है। लेकिन भारत के संविधान के मुताबिक भी अगर ट्विटर को आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, तो ट्विटर को यह समझना पड़ेगा कि वो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम आम भाषा में कहें तो आप एक पोस्टमैन है। उसका रोल बस इतना है कि मेरे और आपके बीच के कम्युनिकेशन को वो एक माध्यम प्रदान करता है। लेकिन उससे अलग जाकर ट्विटर अब एक संप्रभु राष्ट्र के तरह से यह डील कर रहा है। ट्विटर बता रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए, ट्विटर बता रहा है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, ट्विटर बता रहा है कि भारत के नेताओं को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो वो कभी सस्पेंड करेंगे, कभी कोई टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ पर है कि कितनी हद तक उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि भारत का संविधान भी कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उस पर भी कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगते हैं। तो वैसी स्थिति में तो ये जो आपने कहा ना मनीष झा, ये वाटर टेस्टिंग चल रही है, लेकिन ये वाटर टेस्टिंग में ही कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।